नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कृषि कानून के खिलाफ एक बार फिर किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया। किसानों के बंद को कई सियासी दलों ने भी समर्थन दिया, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, लेफ्ट शामिल है। किसानों ने बंद में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सबको बंद में शामिल किया है। तो बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद, और इसको कई जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के बंद को कई सियासी दलों का समर्थन खुलकर सामने आ चुका है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद में शामिल है। तो आपको बता दें, किसानों का ये मोर्चा एक बार फिर से खुलता हुआ, किसान एक बार फिर अपने आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के बंद को कई सियासी दलों ने समर्थन दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, लेफ्ट, ये तमाम दल जो पूरी तरीके से सहयोग और सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने बंद में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद करने का आह्वान किया है। और इसी को देखते हुए जो ट्रैफिक है उसे बंद किया गया। कृषि कानूनों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा का शाम 4 बजे तक ये भारत बंद का आह्वान है। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 पर इस वक्त जैम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो कई बार जब ऐसे आंदोलन होते हैं या ऐसे बंद का आह्वान होता है तो आम लोग जो होते हैं सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं को होती हैं। तो यूपी से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को भी बंद करना पड़ा है। ये बंद, भारत बंद को देखते हुए शाम 4 बजे तक भारत बंद का ये आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 पर लंबा जाम भी देखा जा रहा है। लोगों की लंबी लंबी कतारें, गाड़ियों में बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं जाम के खुलने का। किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। सीधे रुक कर लेते कुमार कुणाल हमारे सहयोगी मौजूद है, उनके साथ राकेश टिकैत हैं। कुमार, अब कौन सा आएगा? ये बैठ गए जी अर्पिता, बात कीजिए राकेश टिकैत से। आज भारत बंद है और आप यहाँ पर भंडारे की तैयारी कर रहे हो, ये क्या मतलब है? परमानेंट चलता रहता है और मेरी ड्यूटी ये आलू काटने की है। हर रोज जब यहाँ रहता हूँ तो ये जो आलू का कटिंग होता है, क्योंकि इतना काम करना चाहिए, ये काम जरूरी है करना। अच्छा, लेकिन बात यह है कि आज जो भारत बंद है इसको किस तरीके से आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि 10 महीने तो आपके हो गए, 11वें महीने में आपका आंदोलन चला गया है, अब चुनाव भी है, तो असर क्या ये राजनीतिक ज्यादा है या किसानी का मुद्दा ज्यादा है, क्या लग रहा है? ये तो किसानी का मुद्दा है, राजनीति तो मुद्दा नहीं है, ये किसानी का इशू है। लेकिन जो किसान है उस पे कई बार ये भी होता है क्या कि जो मुद्दे हैं वो आप जाकर के पंचायत कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो आपके बंद को समर्थन दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी भी तड़का तो है ना इसमें? सियासी क्या होगा? कानून कौन लेकर आया और किसकी सरकार है, तो आंदोलन उसी के तो खिलाफ होगा। ये सत्ता छोड़ दे, कांग्रेस वाले को दे दे तो उनके खिलाफ रहेगा। हमारा सरकार के खिलाफ है, सरकार किसी की भी होगी उसके खिलाफ है। आज बंद से क्या हासिल करना चाहते हैं? आज बहुत सारी सड़कें बंद हैं, ट्रैफिक बंद है, क्या आपको लगता है क्या लोगों को मुश्किल होगी तो आपको फायदा होगा? लोगों को कोई मुश्किल नहीं है। बंद क्या देश में पहले नहीं हुआ क्या कभी? उनसे पूछो ना, जिनकी आज सरकार है, कि वे जब बंद करते थे तो उससे क्या फायदा होता था। हमने तो उन्हीं से सीखा
कि भारत बंद भी होता है, मगर भाई भारत बंद होता है तो उसे भी करके देख लो, हो सके कि उससे कोई रास्ता निकल जाए। 5 सितंबर को आपने पंचायत की थी, वहीं से बंद का ऐलान किया था। हाँ। आज बंद आप कर रहे हैं 10 घंटे का। ये आगे कहाँ ये रास्ता जा रहा है, क्योंकि भारत बंद से पहले भी हुआ है। क्या आपको लगता है कि इससे कोई रास्ता समाधान निकलने वाला है? आंदोलन का ये भी एक हिस्सा है। सरकार है, सरकार बेईमानी है, धोखेबाज है। जो सरकारें हैं वो एलिगेशन लगाने का काम करती है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है, षड्यंत्र रचती है। इन षड्यंत्र से अगर बच जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। सरकार षड्यंत्रकारी है, एलिगेशन लगाती है, कुछ न कुछ करती है। सरकार ने कल गन्ने की भी कीमत बढ़ाई है। योगी आदित्यनाथ ने, आप यूपी जा रहे हैं, यूपी में चुनावों की बात भी कर रहे हैं, कल गन्ने की कीमत बढ़ी है, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? ना, कितनी बड़ी? उन्होंने घोषणा पत्र में जब इलेक्शन लड़े, उन्होंने ये कहा था कि 375 रुपए पर क्विंटल हम सरकार आते ही देंगे। तो जब उनकी सरकार आई 17 में, तो 375 रुपए देना चाहिए था, तो 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो जो भी किसान ने आज तक गन्ना डाला है 5 साल में, पर क्विंटल 50 रुपए क्विंटल का नुकसान प्लस उसका इंटरेस्ट वो दे दा। आज हमारा इतना नुकसान हमारा सरकार ना हुआ, हमारे से धोखे से वोट ली उन्होंने। क्या ये नहीं लगता कि जब किसी को नौकरी पर रखते हैं और उसका एक एग्रीमेंट बनता है कि इतने हम आपको देंगे और फिर उससे कम उसको दे, और फिर 5 साल में कह जी आपको थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया, और फिर उससे भी जी बढ़ा तो दिया, ये कौन सा तरीका है? और जब उनके लोग घोषणा करते थे तो वे कहते थे कि हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में उसमें आएगी तो 450 रुपए क्विंटल हम गन्ने का भाव देंगे। तो क्या वे जबान से झूठ बोलते थे या कागज में जो लिख के दिया वो भी झूठ है? तो दोनों तरफ से झूठ बोलते हैं क्या ये? लेकिन बात ये भी होती है ना कि आप हर बात को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो। बढ़ोतरी हुई है ये तो आप मानोगे ना, तो कम से कम जितनी बढ़ोतरी हुई है उसके लिए तो सरकार को आप क्रेडिट धन्यवाद दे दे, क्रेडिट कहीं का दे दे, हमारा जो हिसाब किताब वो कौन करवाएगा? आप क्रेडिट दे दे, मतलब एक तो धोखा कर दिया और धोखे में कह लेंगे जी आप उसे क्रेडिट दे दो। 5 साल में आधे पैसे बढ़ाए और कह रहे जी आप धन्यवाद दे दो। ये तो होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह रहा भाई आपको ठीक तो कर दिया, गोली तो दे दी है, आप जिंदे तो रहोगे। ये तो वो हो रही बात, तो गोली दे रही है सरकार, आप कह रहे सरकार गोली दे रही है, झूठ बोलती है, धोखेबाजी करती है। उसके हाथ में सत्ता आएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहोगे आप वो करोगे। जब सत्ता से बाहर रहते हैं फिर तो गन्ना बहुत बढ़िया है, उसके रेट बढ़ने चाहिए। जब वे सत्ता में आ गए तो फिर गन्ना खराब हो गया, उसमें जो मिठास है फिर कम हो जाती है। ये तो पहली बार देखा हमने। तो आपके मन में जो कड़वाहट, आप कह रहे हो मिठास कम हो गई, तो इसका क्या? अब चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, तो वो जो आपके मन में जो कड़वाहट है वो कहीं सरकार पर भी उसका असर पड़ेगा क्या, ऐसा लगता है? और गांव के लोग अपने आप असर डाल लेंगे भाई, हम क्या डाल लेंगे, गांव के लोग डाल लेंगे सर। इन्हें जनता तो वोट देखती नहीं, ये धोखाधड़ी से जीत जाओ गुंडागर्दी से तो उसका कोई इलाज है नहीं। ये जो आप लगातार आलू काट रहे हैं, हम आपको दिखाएं और पिता की यहाँ पर जो एक मशीन है उससे राकेश टिकैत लगातार आलू काटे जा रहे हैं, और यहाँ पर जो भंडारा चलता है वो भी उसकी भी तैयारी चल रही है। तो ये जो आपको लोग कहते हैं क्या कि जिद पे अड़े हुए हैं, राकेश टिकैत जो है वो ज्यादा बोल जाते हैं, कई बार सरकार की बहुत ज्यादा खिंचाई करते हैं, तो आपको लगता है क्या कि सरकार है तो खिंचाई किसकी करूं? खिंचार अरविंद केजरीवाल को करूं, वो कानून लेकर आया, या खिंचाई वैसी सरकार ही करूं? किसकी करे खिंचाई? अरे रुक जा, सुधर जा। तो क्या लगता है क्या कि अब जो आज का बंद है इससे क्या आपको हासिल होगा? भाई जैसे पहला हासिल होता होगा बंद का, ऐसे ही आज हासिल हो जाएगा। जैसे पहले होता था ऐसे ही आज हो जाएगा हासिल। तो आगे की लड़ाई
जारी रहेगी। हमें ये 10 साल में भी सुधार करेंगे, ये आंदोलन 10 साल तक भी जारी रहेगा। हम वापसी नहीं जाने वाले यहाँ से। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। अर्पिता का साफ तौर पर राकेश टिकैत हैं और कह रहे हैं क्या कि विचार से ही हमारी जो पूरे आंदोलन को खत्म किया जा सकता है, किसी जोर जबरदस्ती के दम पर नहीं किया जा सकता। सड़कों पर बैठे हैं, दूसरी तरफ मोर्चा लगा हुआ है, बार बार कह रहे हैं आइए बात करें, बुला रहे हैं, पहुंचेंगे ये लोग बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, या ऐसे अलग अलग जगहों पर भारत बंद का आह्वान या चक्का जाम की स्थिति बना के रखेंगे? एक बात बताइए कि कृषि मंत्री ने कई बार आपको अपील भी की कि आ जाओ बात करने। पूरा क्या कहते हैं वे कृषि मंत्री? रट्टू पता है आपको? जब बचपन में पढ़ते थे कि रट्टू कि उसने जो रट लिया सिर्फ वो वही बोलता है, उससे आगे बोलता ही नहीं। क्या रट्टा हुआ? आप बताओ क्या बोल रहा है उसने? कृषि मंत्री ने आज क्या बोल रहा है, कल क्या बोल रहा है, बताओ आप। उनका कहना है क्या कि आप आइए बातचीत के लिए, आमने सामने बैठ करके हम जो समाधान है वो निकालेंगे। आंदोलन आपका ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। आप भी कह रहे हो। और भी कहा होगा कुछ उन्होंने, वो भी बताओ। आधे चीज ना छुपाओ, आप भी सारे के सारे उनके पैरोल पर हो गया, आप डरते हो गया। उन्हें ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं लेंगे, संशोधन पर बात करेंगे, बात कर लो। पर्चा लीक करके कह रहे कि जी पेपर कर दिया। पेपर अगर आउट हो जाएगा तो पेपर होता है क्या फिर एग्जाम? पर्चा आउट पहले करते हैं, कह रहे कि जी एग्जाम दे लो। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि पर्चे में 100% नंबर आए, थोड़ा आप भी तो नीचे उतरोगे, कुछ आपकी तरफ से। ये कह रहे कि जो भी बात होगी वो अंदर होगी कमरे में। पर्चा जो लिफाफा है जिसमें पेपर है वो अंदर खोला जाएगा सबके सामने। ऐसे नहीं कि बाहर खोलकर उसको पढ़कर फिर चिपका के और फिर ले आओ। ये तो पकड़े गए जालसाज लोग हैं बहुत। ये ठीक है, मंत्री को जालसाज कर। कुणाल आप रहिए जरा साथ। देखिए राकेश टिकैत तो पूरा स्टैंड अपना क्लियर रख रहे हैं कि जब तक ये वापसी नहीं होगी कानून की तब तक कुछ होगा नहीं। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइए। किस तरीके की तस्वीरें आज जब भारत बंद का आह्वान किया गया है तो वहां पर दिख रही हैं? बिल्कुल अर्पिता, मैं इस वक्त जो मेरठ से दिल्ली का रास्ता जाता है NH9 वहां पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो NH9 है, नेशनल हाईवे नंबर 9, इसको जो किसानों की तरफ से यहां पर बंद किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहां पर पिछले कुछ दिनों में यहां आवाजाही होती थी, लेकिन इस रास्ते को किसानों ने इस वक्त बंद किया है। इन लोगों की लगातार यही मांग है कि तीनों जो कृषि कानून है उनको जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक वो लोग अलग अलग बॉर्डर पर ऐसे ही डटे रहेंगे। और आज का जो भारत बंद है वो किसानों की स्थिति ये बताती है कि यहाँ पर आप देखिए कि इनके समर्थन में जो लेफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो किसान वो इस नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे सरकार के खिलाफ ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आंदोलन का रास्ता ठीक नहीं है और इस बीच में उनसे बातचीत करने के लिए सरकार की तरफ से तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सारे जो किसान अलग अलग संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा, वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस मेन जो सड़क है नेशनल हाईवे नंबर 9 वहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं और ये लोग लगातार पिछले 10 महीने से जो मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, MSP का जो है गारंटी कानून बनना चाहिए। तो इस पूरे नेशनल हाईवे के जो रास्ते को है उन्होंने जाम किया हुआ है। इस रास्ते से कोई आ जा नहीं सकता। पुलिस ने दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे जो भी चल रहा है, सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को हो रही है तो वो आम पब्लिक को हो रही है, क्योंकि जाम जैसे हालातों से लोगों को एक बार नहीं कई बार इस आंदोलन के दरमियान गुजरना पड़ा है। सारी तस्वीरों के साथ लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। आज
भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, उसके बाद देश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। बॉर्डर्स पर जैम जैसे हालात से लोग जूझ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटियाला, गाजीपुर और अंबाला बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर देखिए किस तरीके से किसानों ने कहीं पर ट्रैक्टर लगाकर रास्ते को जाम कर दिया है तो कहीं बीच सड़क पर ही वो बैठ गए हैं, जिसके बाद लोगों को लंबे लंबे जैम से जूझना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।